साथियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। दोस्तों, एक ऐसा कोर्स जो सालों से स्टूडेंट्स का फेवरेट रहा है, जिसमें आपको ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और टैक्सेशन का एक्सपर्ट बनाया जाता हो। सोसाइटी में रिस्पेक्ट, एक बेहतर लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने वाले इस कोर्स के बारे में सब लोग जानते हैं और बहुत रिसेंटली इस कोर्स को अपडेट और नया फॉर्मेट लाया गया है। तो आज 1 जुलाई सीए डे के दिन अगर आप इस बेहतरीन नए सीए कोर्स के बारे में जानने के लिए तैयार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमेशा मुझे सीए पर वीडियो बनाने में बहुत मजा आता है और आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा है। ऑलरेडी हमने सीए के पर वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे आपके लिए। 3 वीडियो ऑलरेडी सीए पे बन रखे हैं। तो चलिए इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जो बहुत ही शानदार न्यूज जो आईसीआई ने हमें दिया है, इंस्टीट्यूट ने हमें दिया है, नया सीए कोर्स। जी हाँ दोस्तों, काफी टाइम से इस पर डिस्कशन चल रही थी और फाइनली इस साल, मतलब जो आज है सीए डे, तो आज से बहुत सारा प्रोविजन आज हम देखेंगे। जो कोर्स का नया पैटर्न है वो आज से एप्लीकेबल हो जाएगा बच्चों। तो ये वीडियो जो भी आप देख रहे हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे जाके अगर सीए कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बच्चों जल्दी से देखते हैं कि क्या है ये अनाउंसमेंट। तो इस अनाउंसमेंट में कहता है कि दिस इज अनाउंसमेंट फॉर द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहां पर बोला जा रहा है कि जो नया ट्रेनिंग स्कीम बनाया गया है, इट इज इन लाइन विथ इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब आपने पढ़ा होगा, जानते हो आप ऑलरेडी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो बहुत ही अच्छा पॉलिसी बनाया गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो ये जो नया सीए का जो सिलेबस है, जो कोर्स है, ये भी एनईपी 2020 के हिसाब से इसको कंसिडर करते हुए बनाया गया है। अब यहां पर बच्चों आपको बहुत सारा कुछ डेटा दिखाई देगा। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो एक नटशेल में अगर बात करें कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा गया है कि जो आपका नया कोर्स है वो आज से, मतलब 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल होगा। अगर आज से, मैं अभी 30 इसके पहले वाला जो ओल्ड स्कीम है उसके बारे में बात नहीं करूंगा बच्चों इस वीडियो में, क्यों, उसके बारे में आप पहले से जानते होंगे। तो ये कोर्स क्या कहता है, ये नया फॉर्मेट क्या कहता है कि आज से 1 जुलाई से अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आप नए सीए कोर्स में रजिस्टर होंगे। और जो आपका नए सिलेबस में जो आपका पहला एग्जाम होगा फाउंडेशन का, तो अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो आपका जो फर्स्ट फाउंडेशन का एग्जाम होगा अंडर द न्यू सिस्टम, ये होगा आपका जून 2024 का एग्जामिनेशन। मतलब जो बच्चे अभी नवंबर 2023 में फाउंडेशन दे रहे हैं उनके लिए अभी एलिजिबल नहीं, ये वीडियो उनके लिए है ही नहीं। और इस कोर्स में जो पहला इंटरमीडिएट, जो आईपीसीसी पहले बोलते थे, तो इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन और जो फाइनल का एग्जामिनेशन ये नए वाले सिलेबस में होगा। ये नए सीए पैटर्न ये होगा सबसे पहले मई 2024। तो अगेन अगर आपने नवंबर में फाइनल या आपका अटेम्प्ट पड़ रहा है इंटरमीडिएट का, तो ये वीडियो फिर से आपके लिए नहीं है। यहां पर बहुत सारा डाउट्स अभी भी बचा हुआ है, तो जो डाउट्स वाला पोर्शन है वो 1 जुलाई 2023 मतलब आज ही रिलीज किया जाएगा। जैसे उस पर रिलीज आएगा कि क्या कन्वर्जन का प्रोसेस होगा वगैरह वगैरह, अगर आपके उसमें डाउट्स होते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमसे आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से हमारे पे डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए बच्चों फटाक से हम आते हैं कि जो नया जो ट्रेनिंग मॉड्यूल बना है वो ट्रेनिंग मॉड्यूल एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, फाउंडेशन रूट अभी भी एग्जिस्ट करता है और डायरेक्ट एंट्री वाला स्कीम अभी भी एग्जिस्ट करेगा। अभी भी डायरेक्ट एंट्री और फाउंडेशन चलता है। क्या होगा फाउंडेशन वाले रूट पे, जो कि ज्यादा प्राइमरीली लोग इसके थ्रू जाते हैं, तो आपने जैसे आपने 10th का एग्जाम पास किया, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो फाउंडेशन के एग्जाम के लिए। उसके बाद जब आप अपने 12th के एग्जाम को क्लियर कर लोगे बच्चों, तो 12th के बाद आप अपना फाउंडेशन का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। वो ये पैटर्न अभी भी एग्जिस्ट करता है। आप उसके बाद अपना फाउंडेशन का एग्जाम पास करके आप सीधे इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन आप अपना करा सकते हो। तो ये तो कुछ चेंजेस हुआ नहीं, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी ऐसे ही होता था। दूसरा स्कीम जो था हमारे पास डायरेक्ट एंट्री रूट का, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या आपने अदर प्रोफेशनल डिग्री जैसे सीएमए कर लिया है और या फिर कंपनी सेक्रेटरीज का इंटरमीडिएट लेवल आपने पास कर लिया है, तो आपको
फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना पड़ता है। और थर्ड वाला, अगर आप अंडर ग्रेजुएट में हो, पोस्ट ग्रेजुएट में हो, तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो सीए कोर्स में। आपको फाउंडेशन एग्जाम देने की, मतलब एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट ये वाले रूट में बच्चों बहुत कम लोग जाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं जो चैनल के व्यूअर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा चूज करने वाले हैं ये वाले रूट को, जो एंट्रेंस एग्जाम का रूट है, फाउंडेशन का रूट है। चलिए, तो अभी यहां तक तो फिलहाल बच्चों कोई चेंज नहीं है। ये पहले भी ऐसा होता था, अभी भी ऐसा हो रहा है, तो यहां तक कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसके बाद जो सारे मेजर चेंजेस आ गए हैं वो सारे के सारे इसके बाद आए हैं। जैसे आपने फाउंडेशन क्लियर किया, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है बच्चों अपने इंटरमीडिएट के कोर्स के लिए। ठीक है, इंटरमीडिएट के कोर्स के लिए उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको स्टडी पीरियड मिलेगा, 8 महीना प्रिपेयर करोगे, उसके बाद आपको एग्जाम को पास करना पड़ेगा इंटरमीडिएट का। यहां पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू पास द बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। पहले क्या होता था कि आप एक ग्रुप को भी अगर अपने इंटरमीडिएट में पास कर ले तो आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन अब ये चीज को हटा दिया गया है। आप बोलोगे सर ये अच्छा है या बुरा है, दोनों के दोनों डिपेंड करता है आपका नजरिया कैसा है इसको देखने का। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा चीज है उन बच्चों के लिए भी जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, और सीए फॉर्म्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है, सीएस के लिए भी अच्छी बात है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको दोनों के दोनों ग्रुप बेटा अब इस बार पास करने पड़ेंगे। जब आप दोनों ग्रुप क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईटी का जो ट्रेनिंग होता है, आईटी और सॉफ्ट स्किल का आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जब आप ये दोनों ग्रुप और ये ट्रेनिंग कर लोगे देन आप अपना आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो। अब आर्टिकलशिप का नाम आप देखो बच्चों, यहां पे आर्टिकलशिप नहीं बोल के पीटी बोल रहे हैं। पीटी मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो अब आर्टिकलशिप का नाम शायद आर्टिकलशिप ना रहे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलो, जैसा बोलो। अब यहां पे ध्यान से देखे, जो आर्टिकलशिप मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का टेन्योर है वो 3 साल से घटा के 2 साल कर दिया गया है। ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मच नीडेड स्टेप था जो आईसीआई ने लिया है कि अब जो आर्टिकलशिप होगा बच्चों वो सिर्फ 2 साल का होगा। पहले 3 साल का होता था, अब 2 साल का होगा। तो आप सोचो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो आप अगर दोनों ग्रुप क्लियर करते हैं, आप अपना ट्रेनिंग पूरा करते हैं, तब आप जाके अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, जिसको हम लोग अभी आर्टिकलशिप बोलते थे, और आप सीए फाइनल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब बहुत खास बात, पहले क्या होता था कि जैसे आपने सीए फाइनल के लिए रजिस्टर किया, आपने आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर कर दिया, तो उसके 2.5 साल के बाद आप एलिजिबल होते थे सीए फाइनल एग्जाम देने के लिए। और जब आप एग्जाम आपका खत्म हो जाता था फाइनल का, फिर आपको जो भी 2-3 महीना बचा होता था आर्टिकलशिप का, उसको आपको सर्व करना पड़ता था। लेकिन अब ये रूल हटा दिया गया है। नए पैटर्न में आप पहले अपना जो 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है बच्चों, आप पहले उसको कंप्लीट करोगे। अब वो 2.5 साल और 3 साल वाला स्कीम खत्म है। आपको पहले पूरा 2 साल का जो अपना टेन्योर है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कंप्लीट करना है। उसके बाद साथ ही साथ आपको एक और काम करना होगा। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं कुछ जो जिस पर हम कभी और वीडियो में बात करेंगे। ये हम सेल्फ पेस्ड वाले पे किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए, आपने ये 2 साल का आर्टिकलशिप जब कंप्लीट कर लिया, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद बेटा आप एक एडवांस आईटी का कोर्स करोगे। और आप दोनों कंप्लीट होने के बाद, मतलब 2 साल पीटी और आपका ये जो ट्रेनिंग है कंप्लीट होने के बाद, आप तब जाके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करोगे। अच्छा, अब यहां पर आपको एक गैप दिया गया है। जैसे आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब भी कंप्लीट होगा उसके 6 महीने के बाद आप अपना फाइनल एग्जाम दे सकते हो। तो सोचो ये बहुत अच्छी बात है। क्या होता था पहले कि किसी फर्म ने किसी आर्टिकल को 2 महीना का छुट्टी दे दिया, किसी को 3 महीना का, किसी को 4 महीना का, किसी को 1 महीने का मिल रहा है। तो यहां पर जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड था ना वो खराब हो जाता था। वो बंदा जो 1 महीना का छुट्टी मिला है वो कैसे कंपीट करेगा उस बच्चे से जिसको 4 महीना या 5 महीने का छुट्टी मिल गया। तो ये सारा जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड था उसको हटा के सिंपल बॉस, आप पहले अपना 2 साल क्लियर करो। 2 साल के बाद आप 6 महीने बाद, जब आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट होता है उसके 6 महीने बाद आप एलिजिबल होगे फाइनल एग्जाम देने के लिए। अगेन आपको पता है कि फाइनल एग्जामिनेशन 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, आप उसको दे दें। अच्छा, इसमें बहुत सारा सीए में बहुत ऐसा देखा गया बच्चों की फाइनल्स बहुत लोगों का क्लियर नहीं होता है। अभी तक उसके लिए कोई सिस्टम नहीं था, रिकॉग्नाइज सिस्टम। लेकिन अब एक रिकॉग्नाइज अच्छा सिस्टम बना दिया गया। क्या कि आपने अगर अपना आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है, आपने एडवांस आईटी का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस एंड अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट के लिए, जिसकी मदद से हो सकता है अगर आप सीए फाइनल गलती से क्लियर ना हो, हालांकि मैं विश करूंगा किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपका सीए फाइनल क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस सर्टिफिकेट की मदद से कहीं ना कहीं एक अच्छे डीसेंट जगह पे अकाउंटिंग रोल्स में जॉब पा सकते हो। तो ये बहुत ही शानदार चीज है जिसको बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट ने पेश किया आपके लिए। अगर आपका फाइनल नहीं भी क्लियर हुआ, आप बीएए सर्टिफिकेट की मदद से आप कहीं भी एम्प्लॉयबल तो जरूर रहोगे बॉस, क्योंकि आपने आईपीसीसी का दोनों ग्रुप क्लियर किया है, आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग 2 साल की कंप्लीट की है, आपने एडवांस आईटी की ट्रेनिंग की है, सब कुछ कर लिया, बस फाइनल क्लियर नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अब आपके पास ये
BAA का सर्टिफिकेट है, इसके थ्रू भी आप एम्प्लॉयबल हो सकते हो। चलिए, अब इसके बाद आपने एग्जाम दिया और मैं तो विश करूंगा भाई साहब आप सारे के सारे दोनों के दोनों ग्रुप पास करो। जैसे आप पास करोगे आप उसके बाद अप्लाई करो मेंबरशिप के लिए और आप बन जाते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये मोमेंट बहुत ही गर्व के लिए होता है, जो बच्चे सीए बन जाते हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। मेरे टाइम पे भी था, जिस दिन मेरा सीए का फाइनल रिजल्ट आया था, बहुत मजा आया था देखकर। तो गाइज ये हमारा सीए का कोर्स है। मेजर चेंजेस अगेन नटशेल में, आपका आर्टिकलशिप का पीरियड 3 साल से घटा के 2 साल कर दिया गया है। आपको अब आर्टिकलशिप ज्वाइन करने तभी मिलेगा जब आप आईपीसीसी का दोनों ग्रुप क्लियर कर लोगे। एक ग्रुप के बाद आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपने कंप्लीट करना है कुछ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स को आपको पढ़ना है साथ में। अगर आपने ये सब कर लिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं BAA सर्टिफिकेट के लिए, जिससे आप एम्प्लॉयबल होंगे और उसके बाद आप जब फाइनल एग्जाम दोगे माशाल्लाह आप सीए बन जाओगे। चलो, ये तो इंटरेस्टिंग था। ये हमारा नया सीए कोर्स का जो पैटर्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो कोर्स का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे लिंक, इसके लिए आप वहां से जाके इसको चेकआउट करें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, जो बहुत सारे बच्चे बहुत साल से परेशान थे, देखिए इनको भी ठीक किया गया है। जो स्टाइपेंड, जब आप आर्टिकलशिप करने जाते हो बेटा, तो आपको एक इंटर्नशिप के अगेंस्ट में आपको एक स्टाइपेंड पे किया जाता है। तो स्टाइपेंड जो पहले था, अगर ये देखो यार बहुत ही ज्यादा कम था। अगर कोई शहर, मैं मान के चलूं अगर कोई एक ऐसा शहर है जहां पे पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर है, चलिए इसी को पकड़ के चलते हैं, तो आपका पहला साल ऑफ ईयर में ट्रेनिंग में 2000 रुपया मिलेगा, फिर आपको 2500 मिलेगा, आपको 3000 रुपया प्रति महीना मिलेगा। ये बहुत ही कम था। और अगर इसको और कम करके देखो, एक ऐसा शहर जहां पे पॉपुलेशन 4 लाख से ज्यादा हो लेकिन 20 लाख से कम हो, तो आपका जो आर्टिकलशिप स्टाइपेंड था वो 1500, 2000 और 2500 का था। इसको आईसीआई ने डबल कर दिया बच्चों आपके लिए। और जो नया स्टाइपेंड का रेट है ये जस्ट डबल हो गया है। तो यहां पर अगर आप फॉल करते हैं कोई एक ऐसे शहर में जहां पे 20 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन है, तो फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड फर्स्ट मंथ आपको प्रति माह 4000, दूसरे ईयर का 5000 और तीसरे ईयर का 6000 रुपए आपको मिलेगा। तो आईसीआई ने ये भी स्टूडेंट्स के लिए, सी आर्टिकल्स के लिए इसको डबल कर दिया है। यस, तो स्टाइपेंड रेट भी आपके लिए डबल हो गया है, कोर्स भी मॉडिफाई हो गया है। अब सीए कोर्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्म आ चुका है। अब पेपर्स क्या क्या होंगे बच्चों, ये तो आज ही रिलीज होगा। आज ये वीडियो तो पहले रिकॉर्ड हो चुका है, तो जैसे ही वो आएगा कि कौन कौन से मॉड्यूल आपको पढ़ना होगा, फर्स्ट ग्रुप 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, फाइनल में क्या होगा, इंटरमीडिएट में क्या होगा, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो बच्चों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। वीडियो में तक बने रहने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, आपको जागरूक बनाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी जाके आगे सीए बनने का ख्वाब देख रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत मस्त हैं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.